हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट किया था एंड हमने टाइप्स ऑफ एंगल की बात की थी। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल की बात की थी। और आपको याद होगा कि हमने इस पे बहुत इंपेसाइज किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल पे सिर्फ दो एंगल की बात की जाती है, ए पेयर ऑफ एंगल की बात की जाती है। हमने कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड किया था और आज का लेक्चर भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इफ the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it. Find the measure of the angle. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि एंगल एक्स है। अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? इस कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एंगल निकालना है मुझे। थ्राइस ऑफ एंगल का मतलब क्या होगा? थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। एंगल अगर एक्स है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा? 3x होगा। और 3x का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस 3x। ध्यान से पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या? इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। एंड थ्राइस ऑफ इट मतलब एंगल के थ्राइस का सप्लीमेंट आपको निकालना है। तो ये क्या है? ये दोनों इक्वल है। मतलब क्या हम लोग लिखेंगे? 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 3x लिखेंगे, क्योंकि हमें सप्लीमेंट एंगल का ना निकाल के मुझे उसके थ्राइस का निकालना है सप्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस 3x इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x। 90 को दूसरे साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 90। अब क्या होगा? 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देयरफॉर x क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, लिख लो अच्छे से। यस सर। कुछ भी डाउट हो आप लोग हेजिटेट बिल्कुल ना करें, आपके सारे डाउट्स को एंटरटेन किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट पे हमने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आप लोग अगर जो बच्चे एब्सेंट थे या जिनको डाउट है वो दोबारा भी पूछ सकते हैं मुझसे, या तो मेरे चैनल है यूट्यूब चैनल, वहां पे देख सकते हैं। एनीवे, अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक टर्म है आप लोग अवेयर होंगे इस टर्म से, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है? So if they have same vertex, common ओके, arm. वेरी गुड। अगर एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल वाला एंगल। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि एंगल जब हमें फॉर्म करना होता है तो मुझे कितने रेज की जरूरत पड़ती है? तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे कि सर आपको अगर एंगल बनाना है तो आपको 2 रेज की जरूरत होगी। क्लियर है? अब एडजेसेंट एंगल्स की बात करने जा रहे हैं, तो एडजेसेंट एंगल तभी बोलेंगे
जब टू एंगल्स इस तरह हो, इफ टू एंगल्स हैव, फर्स्ट है सेम वर्टेक्स और सेकंड अ कॉमन रे, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, तब दो एंगल को क्या बोलेंगे, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाया जा रहा है जिसमें दो एंगल है, ओ है, ए है, बी है, सी है। यहां पे आप देख रहे हैं दो एंगल इस तरह हो कि उनका सेम वर्टेक्स हो और एक कॉमन रे हो। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ओ है, और कॉमन कॉमन जो रेज है, ए वाला रेज है कॉमन, तो दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। अगर हम लोग नेमिंग लिखें तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। So completed. ओके ओके, ठीक है। एक टर्म है आपके पास, एक टर्म है लीनियर पेयर। आपने नाम सुना है कभी लीनियर पेयर? हाँ सर। Yes, sir. चलो वो भी एक बार Yes, डिस्कस sir. कर लेते हैं, हालांकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। So if they are having two opposite rays, then they are said to be linear angles. ओके, लीनियर पेयर्स की बात करें, लीनियर पेयर की बात करें तो इसमें भी हम लोग लीनियर पेयर में भी हम लोग टू एंगल्स की ही बात करेंगे। इसमें भी लीनियर पेयर में हम जब बात करेंगे, पेयर वर्ड ही बता रहा है कि वो हम लोग टू एंगल्स की बात करेंगे सिर्फ। तो आप ध्यान से देखें, यहां पे ए एंगल और ए एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। ए एंगल और ए एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर भी एक टाइप का एडजेसेंट एंगल है, ये भी एक टाइप का क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। अभी हमने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसका वर्टेक्स सेम हो और एक रे कॉमन हो। तो आपको दिख रहा है कॉमन वर्टेक्स है, बट एक रे दोनों एंगल के लिए कॉमन है। मतलब लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल होगा, और इनका दूसरा नॉन कॉमन, एक रे क्या था, कॉमन था, और ये दोनों रे क्या है, नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन रेज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आप देख रहे होंगे कि एक रे ऐसा जा रहा है और एक रे ऐसा जा रहा है। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और आपको पता ही है, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे वन साइड में 180 डिग्री बनता है, तो आपको पता ही है। तो लीनियर पेयर जो बन रहा है, आपको पता होगा, द एंगल एट ए पॉइंट on one side of a line is 180 degree. Angle at a point on one side of a line is 180 degree. अगर आपको एक लाइन है, एक पॉइंट पे एक साइड में जो टोटल एंगल बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, द सम ऑफ एंगल्स, sum of angles at a point on one side of a line is 180 डिग्री। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना भी एंगल बना लो,
सभी एंगल का सम, सभी एंगल का जो सम होगा, एक पॉइंट पे एक साइड में जो एंगल फॉर्म होगा, उन सभी एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। एक पॉइंट पे एक साइड में जो भी टोटल एंगल बन रहा है लाइन पे, वो टोटल एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर आप इस एंगल का नाम 1 देते हैं, एंगल 1, और इस एंगल का नाम 2 देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? यहाँ तो लीनियर पेयर होगा तो उनका सम कितना होगा? 180 होगा। एक लाइन पे, एक पॉइंट पे वन साइड में जितना भी एंगल बने, कितना भी एंगल आप बना सकते हो। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एक पॉइंट पे लाइन के एक साइड में जितना टोटल एंगल बनेगा, सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो प्लस अगर वो एंगल रे 4 90 डिग्री की इक्वल टू बनेगी, 180 डिग्री। क्या दिख के क्या बोल रही हो? बनेगी, सो अगर वो रे 90 डिग्री की बनेगी तो भी 180 ही होगा सम। हाँ, उतना भी बने, कोई भी रेज हो, अगर ऐसा हो जाए, एक पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है और एक ऐसा है, तो इसका भी सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 ही होना है। एक लाइन पे अगर एक पॉइंट पे टोटल वन साइड में टोटल एंगल जो बनेगा वो 180 बनेगा। ठीक है? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? और एक पॉइंट पे Yes, टोटल sir. एंगल कितना बनेगा? राउंड में कितना एंगल बनेगा? 360 बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक और पॉइंट। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इतना लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये सब जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सब अर्लियर क्लासेस में आप लोग ने जरूर पढ़ा होगा। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, लिख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। और क्लियर है? यस सर। चलो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड x such that ये है x प्लस 10 डिग्री, ये है x डिग्री, x है, और a है आपका x प्लस 20 डिग्री। आपको x, a है, o है, b है, ये c दिया हुआ है, और ये d दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। करें जल्दी से। हो गया? Yes. What is the value of x? 30 degree. 30 डिग्री। Yes. x की वैल्यू क्या होगी? Sorry, 50 degree. 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द राइट आंसर। ध्यान से देखें,
एक पॉइंट पे, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे सेम साइड में जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का सम 180 होगा। तो आप देख रहे हैं आपका एक एंगल है x + 10, फिर क्या होगा x प्लस क्या होगा x + 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x ऐड होके 3x हो जाएगा, 10 + 20 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 3x क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, 3x क्या हो जाएगा 150 डिग्री। x क्या हो जाएगा इनटू में, तो दूसरे साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते Yes, हैं। sir. एक पॉइंट है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये 3x है, ये x है, ये 3x है, एक और 3x है और ये 150 डिग्री है। और ये भी 3x है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपको फाइंड x से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर हो गया। क्या आंसर आया x की क्या वैल्यू आई? सर 80 डिग्री। 80 डिग्री नहीं तो 30/7 x की क्या वैल्यू आएगी? 25 3/7। नहीं सर, नहीं सर, 30 डिग्री आ रहा है। 80 डिग्री। 30/10 30 डिग्री आ कितना रहा आ रहा है? सबका अपना आंसर सब लोग बोलो, मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? सब भूमि फिर क्या आ रहा है 80 आंसर? भूमि है। 80 डिग्री। विशिष्टता 30 डिग्री। और सर 30 डिग्री। और कोई? श्रेयांश 30/7 30 सर डिग्री 30 अपॉन 7। डिग्री। 30 डिग्री और सर 40। चलिए एक आंसर अपने पास और आया, 40 डिग्री। 42 सर 30 डिग्री होगा, मैंने 42। बाय मिस्टेक 80 कर दिया था। अच्छा चलिए एक और 30 डिग्री आया। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। चलिए बच्चों, ज्यादातर सर, मेरा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। 42। अच्छा, तो ज्यादातर बच्चों का 30 डिग्री आया है और 30 डिग्री ही राइट आंसर है। ट्राई करते हैं, देखें। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री। यहाँ पे जो आपको टोटल एंगल बनेगा, सबका सम कितना बनेगा? 360 होगा। आप यहाँ पे लिखो x है प्लस 3x है प्लस 3x है प्लस 150 है, ये सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। अगर आप ऐड करते हो तो 7x प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये 150 प्लस में है
तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। minus 7x 7x 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 7x सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा 210 डिग्री। x क्या आ जाएगा, a इंटू में तो डिवाइड में आएगा 7, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो 30 जिनका जिनका आया है उनका राइट आंसर है, ये सही आंसर है, राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग और भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी एक बार आप इसे अच्छे से लिख लो, कुछ भी डाउट आ रहा है पूछ लो। सर डन। डन ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट से भी अवेयर होंगे क्योंकि अर्लियर क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ध्यान से देखिए, एक टर्म है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप वर्टिकली I know. अपोजिट एंगल के बारे में, हाँ, So जब can दो I लाइन, define it? ओके, जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से अपोजिट एंगल है। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर दोनों आप से अगर मैं नेमिंग इसका लिख दूं 1 2 एंगल 3 और इस एंगल का नाम अगर मैं एंगल 4 दे दूं, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट होगा। तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इतना सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. हेलो, यस सर। कभी कभी जब वर्टिकली अपोजिट आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा जहां पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानना मुश्किल हो जाएगा, आप उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे एक एंगल, आप ध्यान से देखें, एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 कौन कौन से रेज से बना हुआ है, एक इस रेज से बना हुआ है, एक और एक इस रेज से बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल 3 है, एक ऐसा रे और एक ऐसा रे से बना हुआ है एंगल। अगर इसके ठीक अपोजिट रे, ये ए रे है तो इसका अपोजिट रे क्या होगा, ए रे होगा, और इसका अपोजिट रे कौन सा होगा, ए रे होगा। अगर दोनों रे के अपोजिट रे जो दोनों मैच कर जाए, दोनों अपोजिट रे हो जाए, तब एंगल जो बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसमें दो रेड वाला रे आपको दिख रहा होगा, इस वाले रे, रेड वाले रे से ए रे अपोजिट रे है और ए वाले रे का अपोजिट रे ए वाला रे है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एंगल पहले बन रहा था उसके अपोजिट रेज से दूसरा एंगल बन रहा है, तो वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अगर आप इस एंगल की बात करें, ए एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट ए रे है, इसका वर्टिकली अपोजिट रे ए है, तो अब नया जो एंगल बनेगा वो दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इतना क्लियर है? और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को इसी कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं कौन स्टूडेंट कर पाता है इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन है, फाइंड y ये एंगल है 5y, ये एंगल है 2y,
और ये एंगल भी है 5y। आपको y फाइंड करना है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हो गया। y की क्या वैल्यू आएगी? 15 degree. 15 डिग्री। Yes, sir. 15 degree. ठीक है। Sir, 16 Okay. degree. 16। ओके। Sir, 15. 15 डिग्री। ओके। Sir, चलिए देखते 15. हैं। 15. Sir, 15 15. डिग्री इज द राइट आंसर। ध्यान से देखें, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट आप समझें। ये जो एंगल 5y बना हुआ है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो ध्यान से देखें, ये जो 5y बना हुआ है आपको ऐसे तो क्लियरली दिख ही रहा है कि ये पूरा एंगल 5y होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको कैसे पहचाना है? मान लो आप कंफ्यूज हो गए, कैसे, ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वर्टिकली अपोजिट है, तो आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल है किससे बना हुआ है? इस रे से बना हुआ है और इस रे से बना हुआ है। इसका अपोजिट रे कौन सा होगा? ए वाला अपोजिट रे होगा। इसका अपोजिट रे कौन सा होगा? ए वाला अपोजिट रे होगा। ये दोनों रे से ए एंगल बना हुआ है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट पे, एक लाइन पे टोटल एंगल कितना है? एक पॉइंट पे वन साइड में एक 180 बनता है, मतलब इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। मतलब 5y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब 5y प्लस 5y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 12y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 12 कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सबका लिखा हुआ हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। So done. Sir, done. ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, फाइंड x, y, z and u in the given figure. Sir, done. Done. Okay. Sir, u is equals to 40. Okay. Sir, x is also equal to 40 because of vertically opposite angles. Okay. And y is equals to 50 because of vertically opposite angles. Right. Z Right. is Very equal to good. 90. हाँ, z इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में Equal to आपको 40. वर्टिकली अपोजिट आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 50 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? y है। इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? y है। फिर आपको ये भी दिख रहा होगा इस u का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? x है। अगर आप जहां भी कंफ्यूज हो तो आप देख लीजिए, ये रे है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है। और जो 90 डिग्री किसका वर्टिकली अपोजिट है? z का। आपको दिख रहा होगा ए एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल किससे बना हुआ है? ऐसा रे से। इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि y इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। Vertically. In the same way,
आप z इक्वल टू 90 लिख सकते हो। क्यों? ए बी क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों। u इक्वल टू x लिख सकते हो आप। ए बी क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बट आपको x या तो आप x फाइंड कर लो या तो आप u फाइंड कर लो। इसमें आपको एक ही चीज हेल्प करेगा। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे एक Sir, जो angle एंगल है sum property. 90 डिग्री 50 डिग्री, हाँ, एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनना है? वन साइड में 180 डिग्री बनना है। तो आप क्या लिख सकते हो? u प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 40 is u answer. प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो u इज 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो u 40 है तो x भी 40 होगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर पाता है। दिया जाए क्वेश्चन। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सबका लिखा हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सर हो गया। यस सर। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स PQ and RS intersect each other at O. If angle POT equal to 75 degree, then find A, B and C. डायग्राम देखें। ए है P, इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ए है T, ए है S, ए है Q, ए है R, ए है आपका 4B, ए है 75 डिग्री, ए एंगल है आपको B, ए एंगल है 2C और ए एंगल है आपका A। ट्राई करें और A, B, C की वैल्यू फाइंड करें। दो ही चीज आपको यूज करना है। अभी के जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको वर्टिकली अपोजिट पहचानना आना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट है। और आपको ये ध्यान देना है कि एक लाइन पे वन साइड में टोटल एंगल एक पॉइंट पे 180 डिग्री बनता है। आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिए, पहले वर्टिकली अपोजिट पहचानिए। आप यहाँ से ध्यान से देखो, ए एंगल ए इस रे और इस रे से बना हुआ है। इसका वर्टिकली रे ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, मतलब ए एंड 4B क्या होगा? इक्वल होगा। ए एंड 4B क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर है? कई बार मैं आपको अभी बता रहा था कि कई बार आप पहचानने में आपको मुश्किल होगी कि वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं। आप कोई भी स्टूडेंट, मैं नहीं बोलता, कोई भी स्टूडेंट गलती से जरूर बोल सकता कि अच्छा 2C इक्वल टू 75, नहीं 2C 75। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ए रे और इस रे से बना हुआ है, तो इसका इस रे और इस रे मिलाकर के 2C के इक्वल होगा। आप हड़बड़ में कभी ना कर दें कि 2C 75 पे इक्वल होगा, क्योंकि जो
2C जो एंगल बना हुआ है इस रे और इस रे का यूज करके बना हुआ है, इसका अपोजिट रे ऐसा होगा, इसका अपोजिट रे ऐसा होगा, तो ये पूरा एंगल 2C के इक्वल होगा। ठीक है, एनीवे अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पे जो देख रहे हो कि एक पॉइंट पे टोटल लाइन पे एंगल बन रहा है पूरा एंगल, इसका सम कितना होगा 180। तो आप 180. क्या लिखोगे 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। 4B प्लस B क्या हो जाएगा 5B प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 75 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 5B हो जाएगा 105 डिग्री। देयरफॉर B क्या हो जाएगा इनटू में तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा 21 is the answer. 21 डिग्री हो जाएगा। और हमने क्या लिखा हुआ है A इक्वल टू 4B है, मतलब अगर B की वैल्यू 41 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 21 4 into 21. क्या हो जाएगा 84 डिग्री। 84. अब मुझे A एंड B हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, अभी हमें C एंगल फाइंड करना है। तो C एंगल आप देखो A एंगल है, A एंगल से आपको दिख रहा होगा कि A भी लीनियर पेयर है और A भी लीनियर पेयर है। तो आप जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, आप तो A दोनों यूज करके लीनियर पेयर का सम 180 और A दोनों लीनियर पेयर का भी सम 180, आप जो यूज करना चाहें। तो A प्लस 2C क्या होगा 180 के इक्वल होगा। किसी ने बोला नहीं सर मैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करूंगा। आपने बताया ना सर कि A एंगल और A 2C इस रे और इस रे से बना होता है, इसका अपोजिट रे A, इसका अपोजिट रे A। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2C 75 प्लस सर B मैंने के ऐसा ही इक्वल करा, होगा। मैंने ऐसा तो आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे कि जो 2C एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान से देखें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ढूंढने में कि वर्टिकली अपोजिट कौन सा है। तो मैंने जो तरीका बताया है अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लगाएं उस तरीके को। इस रे और इस रे से बना हुआ इसका अपोजिट रे ऐसा होगा, इसका अपोजिट रे ऐसा होगा, तो टोटल A एंगल होगा आपको 2C के इक्वल। तो आप ऐसा भी कर सकते हो 75 डिग्री प्लस B की वैल्यू आपको आ गई है 21 डिग्री, तो क्या होगा 2C इक्वल टू 96 डिग्री, तो C क्या होगा 96 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 48 डिग्री। 48 डिग्री। किसी ने बोला नहीं सर मैं लीनियर पेयर यूज करूंगा सर, A और 2C लीनियर पेयर है, एक पॉइंट पे एक लाइन सेम साइड में एक पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो 180 होगा। कि कोई बोला सर मैं इस लीनियर पेयर का यूज करूंगा 2C और 4B का, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर A यूज करोगे A की वैल्यू क्या है 84 डिग्री प्लस 2C, 2C क्या होगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, 2C क्या होगा 96 डिग्री, C क्या होगा 96 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 48 डिग्री। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन है फाइंड x सर आपका वीडियो पॉज हो गया है, अभी चल रहा है। ट्राई करें इसको और बताएं कि क्या x की वैल्यू आएगी। ये स्पीड टेस्ट है। X is equal to 20 degree. X is equals to 20. X equal to फर्स्ट 20. किसने बताया था? फर्स्ट किसने बताया था? 20। A
श्रेयांश, ओके। सोचे और बताएं आप लोग, कोई बात नहीं, आप लोग सोचे। अभी अभी बहुत सारे बच्चों, किसने किसका 20 आया नाम बताएं। श्रेयांश Kanishk, और कौन? सर लक्ष्य, समय, तनिष्क, सचेत, सर हिमांशु, सचित, समय, सबका 20 आ रहा है। ठीक है। भूमि, सर मेरा भी 20। सर मेरा भी। आप ध्यान दें, ए एक्स है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? इस रे का अपोजिट रे ए है, इस रे का वर्टिकली अपोजिट ए रे है, मतलब ए है एक्स। ए 90 है, आप समझ सकते हो, ए 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x + 10 डिग्री प्लस x = 90 डिग्री। 3x + x हो जाएगा 4x + 10 डिग्री = 90 डिग्री। तो 4x क्या हो जाएगा? 90 - 10 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। Therefore x = 80 डिग्री अपॉन 4 क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।